भीलवाड़ा शहर में जहां हर मोक्ष धाम स्थल का विकास और विस्तार किया जा रहा है, जिससे अंतिम संस्कार के दौरान हर तरीके की सुविधा हो सके, लेकिन नगर निगम के वार्ड नंबर 56 के ग्रामीण क्षेत्र सालरा में अभी भी मोक्ष धाम स्थल की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सालरा गांव के निवासी गोपाल सेन की माताश्री नानी देवी का देहांत हो गया था, जिनका मंगलवार को अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम स्थल पहुंचने पर हर तरफ कांटेदार झाड़ियां और अंग्रेजी बबुल लगे हुए थे। ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने मिलकर कुल्हाड़ी से साफ सफाई की, लेकिन मोक्ष धाम स्थल की जर्जर अवस्था ने अंतिम संस्कार को मुश्किल बना दिया। सालरा ग्राम निवासी बद्री लाल जाट ने बताया कि गांव में मोक्ष धाम स्थल का अभाव है, जिससे बारिश के समय अंतिम संस्कार में कई दिक्कतें आती है। लकड़ियां गीली हो जाती है, टायर ट्यूब, शक्कर, कपूर, कपड़े, घी का इस्तेमाल करना पड़ता है। टीन शेड नहीं होने से बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ता है और विश्राम स्थल नहीं होने से लोग भीग जाते हैं, जिससे बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं। बद्रीलाल जाट के सभी ग्राम वासियों ने भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी और नगर निगम में राकेश पाठक से मांग की है कि जल्द से जल्द मोक्ष धाम और विश्राम स्थल का निर्माण करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रामीण विरोध स्वरूप अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे, जिसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। नंबर 56 हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है शमशान में बैठने के लिए, बहुत परेशानी आ रही है दाग करने के लिए। नानी भाई शहर शांत हो गए थे, शहर के वार्ड नंबर 56 में होते हुए हमारे को सुविधा नहीं है। मैं बद्रीलाल जाट सालरा वार्ड नंबर 56 नगर निगम भीलवाड़ा के द्वारा हमारे शमशान भूमि सालरा में अभी भी कोई बैठने की और जो दाग संस्कार करने की जो कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों की परेशानी करनी पड़ रही है। अभी भी बरसात में खड़े खड़े हम यहाँ दाग संस्कार करवा रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब है, अभी वर्तमान विधायक साहब कोठारी साहब ने भी इसका ध्यान नहीं दिया। इसको कृपया ध्यान देके इनके समस्या का समाधान करावे। भीलवाड़ा शहर समेत जिले भर में पिछले 2 दिनों से जारी मावठ की बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। मंगलवार तक रुक रुक कर हवाओं के साथ जारी इस मध्यम दर्जे की बारिश ने मौसम में अचानक ठंडक घोल दी है, जिससे लोगों को ठिठुरन का एहसास होने लगा है। जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कारोई कला 122 मिमी और कोटडी 117 मिमी में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भीलवाड़ा में 97 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं इस बारिश ने अन्नदाताओं के लिए चिंता और राहत दोनों के द्वार खोल दिए हैं। इस मावठ की बरसात को रबी की फसलें जैसे सरसों, चना और धनिया की बुवाई करने वाले किसानों के लिए वरदान माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये बारिश इन फसलों के लिए जरूरी नमी प्रदान करेगी, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर मावठ कुछ किसानों के लिए चिंता का सबब बन गई है। जिन खेतों में अभी भी मक्का, बाजरा और ज्वार जैसी खरीफ की खड़ी फसलें मौजूद हैं, उनमें नुकसान की आशंका बनी हुई है। बारिश और तेज हवाओं के चलते इन फसलों के नीचे गिरने और भीगने से गुणवत्ता व उत्पादन पर विपरीत असर पड़ सकता है। 2 दिन से हो रही इस मावठ की अच्छी बारिश होने के बाद खेतों में रेलनी पिलाई, सिंचाई के लिए खोली गई मेजा बांध की दाई व बाई दोनों नहरों को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिससे बांध में जल संरक्षण हो सकेगा और आगे रबी की बुवाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहने की उम्मीद बढ़ी है। भीलवाड़ा राजस्थान जनमंच द्वारा पिछले 40 घंटों से हो रही लगातार बारिश और सर्दी को देखते हुए बारिश में भीगते हुए भाजपा नेता राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में काशीपुरी रोड के पास वाल्मीकि नगर में FCI गोदाम के पास झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में निवासरत निर्धन गरीब परिवारों की टूटी फूटी छत से बारिश के पानी टपकने और सर्दी ठंडी हवा से निजात दिलाने के लिए 45 झोपड़ी की छत पर 10 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा फ्लेक्स रूपी तिरपाल लगाकर बारिश के पानी को झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकान के अंदर पानी और ठंडी हवा आने से रोककर राहत दिलाई। राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि लगातार बारिश होने से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निर्धन कई गरीब परिवार की छत जगह जगह से टूटी तार होने के कारण पानी टपकने से भयंकर परेशानी हो रही थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष रात भर परेशान हो रहे थे। आंगन कच्चा होने से कीचड़ हो गया था। अब तिरपाल लगने से राहत मिलेगी। इस दौरान राजस्थान जनमंच के शिव प्रकाश चन्नाल, जय नारायण जोशी, किशोर लखवानी, कालू धोबी, कमलेश भारती, सुमित खोईवाल, भानु सालवी, अनुराग सुथार, देवेंद्र रसिंह, मनोज कटवाल, जगदीश सेन, दीपक चन्नाल सहित कार्यकर्ता ने सहयोग किया। अवस्था में छत हो चुकी है, इसके ऊपर तरपाल लगाकर इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को राहत दिलाने का काम
आज किया जा रहा है। आज 36 घंटों से लगातार बारिश चल रही है और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए जान आफत में आ चुकी है और यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, हम अपने घरों में पक्के मकानों में सो रहे हैं जिसमें भी ठंड का अनुभव हो रहा है और यहाँ खुली अवस्था में जहाँ छत पे नाम पे कुछ है नहीं और नीचे पूरा गीला है, ऐसी अवस्था में इनको गुजर बसर करना पड़ रहा है और इनके लिए हम आज तिरपाल लाए हैं। भीलवाड़ा में दीपों की रोशनी, स्नेह की गर्माहट और हंसी की गूंज से यश विहार प्रांगण मंगलवार को जगमगा उठा, जब शीतल गच्छ यश गुरुनी प्रोत्साहन महिला मंडल की बहनों ने मिलकर दीपावली स्नेह मिलन का उल्लासपूर्ण आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत नवकार महामंत्र जाप, यश चालीसा और मंगल प्रार्थना से हुई। मंडल की अध्यक्ष रेखा नानेचा ने आत्मीय शब्दों में सभी बहनों का स्वागत किया। कार्याध्यक्ष नीता बाबेल ने बहनों का अभिनंदन करते हुए स्नेह भरे रिटर्न गिफ्ट भेंट किए, जिससे दीपोत्सव की मिठास और बढ़ गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में हेमलता खेराड़ा, मंजू बाफना और कविता सूर्या ने परंपरागत कंकु टीका और गुड़ मांगलिक से स्वागत कर कार्यक्रम को मंगलमय स्वरूप दिया। लाडजी मेहता, अन्नू बाफना, रजनी सिंघवी, वंदना लोढ़ा और कोषाध्यक्ष मैना बाफना के संयोजन में तंबोला, चम्मच रेस और रिंग गेम जैसे रोमांचक खेलों ने सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्याध्यक्ष नीता बाबेल ने बताया कि बड़ी संख्या में बहनों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम यादगार बन गया। भीलवाड़ा जिले के काछोला कस्बे में वैष्णव समाज की बैठक का आयोजन बगीची स्थित बालाजी मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। बैठक में समाज के आराध्य श्री रामानंद आचार्य जी की जयंती महोत्सव को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पूर्व जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर कैलाश चंद्र वैष्णव ने की। उन्होंने कहा कि समाज के आराध्य रामानंद आचार्य जी की जयंती को इस बार बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए और मिलजुल कर कार्यक्रम की तैयारियों की जिम्मेदारी तय की। कार्यक्रम दौरान वैष्णव समाज की कार्यकारिणी का गठन भी सर्वसम्मति से किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में डॉक्टर कैलाश चंद्र वैष्णव अध्यक्ष, डॉक्टर राधेश्याम वैष्णव संरक्षक, रामपाल वैष्णव कोषाध्यक्ष, सोहनलाल वैष्णव सचिव, भरत दास वैष्णव उपाध्यक्ष और महेश वैष्णव संगठन मंत्री सर्वसम्मति से बनाए गए। समाज के सदस्यों ने माल्यार्पण कर नवगठित कार्यकारिणी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर महंत कमलदास वैष्णव सहित समाजजन मौजूद रहे। जिले के काछोला ग्राम में आज वैष्णव समाज की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। उसमें मुझे समाज के सभी बंधुओं ने स्नेह दिखाते हुए अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व दिया। मैं कोशिश करूंगा कि वैष्णव समाज ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, मैं उनके आशा और विश्वास के अनुरूप समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आज एक कार्यकारिणी का हमने गठन किया है और यह कार्यकारिणी इस पूरे क्षेत्र के वैष्णव समाज के लिए काम करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वैष्णव समाज जो है मुख्य धारा में आएगा। भीलवाड़ा जिले के गुरला से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर डिवाइडर पर लगाई गई रोड लाइटें बंद होने से राहगीरों एवं वाहन चालकों के साथ ही गुरला के ग्रामीणों आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद गुरला, मुजरास, टोल प्लाजा के जिम्मेदारों द्वारा रोड लाइटों को सही करने को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आबादी क्षेत्र से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर लगाई गई रोड लाइटों में नाम मात्र की ही रोड लाइटें ही जलती हैं। कुछ खंभे पर लाइटें आंख मिचौली जैसे टिमटिमा रही है। ऐसे में रोड लाइटों के आसपास के क्षेत्र में रात्रि में अंधेरा छाया रहता है। इसके साथ ही हाईवे पर आवारा पशुओं का भी जमावड़ा होने के चलते वाहनों के अंधेरे में उनसे टकराकर हादसा होने की आशंका लगी रहती है। रात में क्षेत्र में चोरियां होने की भी आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद NHAI के अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसी द्वारा उन्हें शुरू करवाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में NHAI के प्रति भारी रोष व्याप्त है। शाहपुरा को पुनः जिला घोषित कराने की मांग को लेकर चल रहा संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। अभिभाषक संस्था शाहपुरा के तत्वाधान में जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा
आज मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम 5वां स्मरण पत्र उपखंड अधिकारी शाहपुरा को सौंपा गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पूर्व में दिए गए आश्वासन की याद दिलाते हुए कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। शाहपुरा को जिला बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। संघर्ष समिति के महासचिव कमलेश मुंडेतिया के नेतृत्व में दिए गए इस स्मरण पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने जयपुर में शाहपुरा विधायक की मौजूदगी में समिति के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के दौरान शाहपुरा को जिला बनाने का सकारात्मक आश्वासन दिया था। ये आश्वासन जनता के सामने दिया गया था, लेकिन 5 माह बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे शाहपुरा क्षेत्र के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। स्मरण पत्र के दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक शाहपुरा को पुनः जिला नहीं बनाया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भीलवाड़ा माली सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी विकास संस्था के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में रेलवे के सुरेश चंद्र सैनी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। सुरेश चंद्र ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यादराम सैनी को 192 मतों से शिकस्त दी। जयपुर स्थित विद्याधर नगर से टर 3 में महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान परिसर में प्रदेश अध्यक्ष के लिए संपन्न हुए चुनाव में 1734 कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपने मत का प्रयोग किया। निर्वाचित हुए सुरेश चंद्र सैनी को सबसे अधिक 787 वोट मिले, वहीं यादराम सैनी 595 वोट प्राप्त करते हुए दूसरे स्थान पर रहे। 348 वोट नरेंद्र सैनी को मिले और वे तीसरे स्थान पर रहे। 4 वोट अन्य को मिले। माली सैनी समाज कर्मचारी विकास संस्थान प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली व कर्मचारी संस्था के जिला अध्यक्ष तोताराम माली के नेतृत्व में बस द्वारा भीलवाड़ा से भी विभिन्न विभागों के माली समाज के 50 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने जयपुर पहुंचकर मतदान किया। भीलवाड़ा में लघु उद्योग भारती महिला इकाई द्वारा महेश वाटिका में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता नीलू मालू भीलवाड़ा विभाग बौद्धिक प्रमुख राष्ट्र सेविका समिति रहीं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंचप्रण तथा कुटुंब प्रबोधन विषय पर मार्गदर्शन देते हुए बताया कि मातृशक्ति ही परिवार की आधारशिला है, वही संस्कारों की नींव रखती है, कुटुंब को एक सूत्र में बांधने में प्रमुख भूमिका निभाती है। अध्यक्ष पल्लवी ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में संगठन शक्ति को मजबूत करने और महिला उद्यमियों के बीच आपसी सहयोग एवं स्नेह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सचिव नीता बंसल ने बताया कि इस स्नेह मिलन समारोह का उद्देश्य सदस्यों के बीच आपसी संवाद बढ़ाना और व्यावसायिक सहयोग की संभावनाओं को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में मधु काबरा द्वारा सुरीले भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिन पर सभी महिलाएं भाव विभोर होकर झूम उठीं। भीलवाड़ा में छोटी पुलिया व्यापार संगठन द्वारा RK कॉलोनी छोटी पुलिया स्थित पाराशर भवन में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। समारोह में व्यापारियों, समाज सेवियों एवं गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं भगवान गणेश लक्ष्मी की आराधना के साथ हुई। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और समाज में एकता, सहयोग तथा सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनका उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर संगठन के सदस्य मनीष चेचानी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम पारस्परिक सौहार्द एवं सामाजिक एकता को सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया एवं मिठाई वितरण के साथ दीपावली की मंगल कामनाओं के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।